वरहापीडाविरामं निगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो प्रसंग चल रहा था कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, है ना, किस प्रकार देखा कि प्रत्येक बछड़े और ग्वाल गोपालक बालक ने भगवान को देखा। कैसा देखा कि जो चतुर्भुज धारी है और चतुर्भुजों में अपने अपने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुजों में पीतांबर धारण किए हुए है, घनश्याम है, किरीट कुंडलादि धारण किए हुए है, बनमाला धारण किए है, श्रीवत्स रत्न कंकण हाथ में पकड़ पहने हुए है, नुपुर कटी में कटिसूत्र और अंगुली में अंगूठी आदि। इस प्रकार शोभायमान होते होकर के क्या हो रहे हैं, जो प्रत्येक जीव अपने अपने भाव के द्वारा भगवान की अपने अपने स्वरूप में पूजा करता है, उस स्वरूप को ब्रह्मा जी ने वहां देखा। प्रत्येक स्वरूप उसमें विद्यमान है, एक स्वरूप में, इसलिए एक रस कहा है। जो कि सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसे रस मूर्ति है। ये रस मूर्ति कहने के तात्पर्य क्या है, बोले जो कि सब, जैसे पंचामृत का उदाहरण दिए थे कि पंचामृत में, एक पंचामृत में पांचों रस है। घी का रस है, दूध का, दही का, शक्कर का, शहद का, पांचों का उसमें रस है, लेकिन एक में पांचों होने से एक रस हो गया, पंचामृत रस, है कि नहीं। इसी प्रकार सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप, एक मूर्ति जो कि अस्पृष्ट, जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, इस प्रकार जो स्वरूप को उन्होंने देखा। आगे कह रहे, एवं सकृद्दर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। यस्य भाषा, जिसकी प्रतिभा, प्रकाश, भादीप्तो, जिसकी प्रकाश, इदं सचराचरम सर्वम विभाति, सर्वम जगत, यह सचराचर जगत में, सर्व विश्व में, जगत में, विभाति प्रकाशयति, प्रकाशित हो रहा है। अजः एवं अखिलान आत्मनः, अजः ब्रह्मा, एवं इस प्रकार, जो पूर्व में कहा गया, इस प्रकार अखिल आत्मा, अखिल आत्मा मतलब जो बछड़े और ग्वा, अखिल मतलब संपूर्ण आत्मा, मतलब बछड़े और वत्सपान, अखिल आत्मनः परम ब्रह्म सकृत ददर्श, अखिल आत्मा में, संपूर्ण आत्मा में व्याप्त परम ब्रह्म को सकृत मतलब एक बार देखा। इसलिए लिख रहे यस्य परम ब्रह्म, इतना टीका लिखा है। यस्य भाषा जो कह रहा है, यस्य भाषा परम ब्रह्म की, भगवान की जो प्रकाश है ना। आगे कह रहे हैं,
ततोति कूतिकोद्वृत्त स्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तुष्णिं ऊर्देव्यन्तीव पुत्रिका। ततः उसके बाद में, जब एक बार उन्होंने देखा, तब उसके बाद में अति कूतको वृत्त्यस्तिमितैका इंद्रिय एक क्या कह रहा है, अति कुतुको अति कुतुक उद्वृत्त उद्वृत्त क्या है उद्वृत्त, तिमित एकादश इंद्रिय। ठीक है, तिमित मतलब नहीं, तिमित मतलब होता है आलोड़ित करके, मंथन करके कह रहे अति कौतुक से जो उद्वृत्त है, उद्वृत्तानि मंथन करके, जो स्तिमिता मतलब जो विलोडन करने के बाद में जो रस निकला, दही मंथन तो क्या निकलता है, माखन निकलता है। इस प्रकार जब उसने विचार किया, मंथन किया ब्रह्मा जी ने, तो उससे जो सार निकला, उस सार को प्राप्त करके बोले एकादश इंद्रिय के द्वारा क्या किया, एकादश इंद्रियों के द्वारा, एकादश इंद्रिय मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। एकादश इंद्रिय के द्वारा क्या किया, बोले अजह अजह ब्रह्मा धामना पूर्देव्यंती धामना, धामना मतलब तद्धाम मतलब वृंदावन धाम, तेज, ये धामना में तेज, उनकी जो तेज है उससे क्या हो गया, वो पूर्देव्यंती, क्या हो गया, वो परिपूर्ण हो गया। और बोले पुत्रिका इव तुष्णिम अभूत, पुत्रिका मतलब बालक के द्वारा जो क्या है, पूजिता, अपूजिता, खेल्यमाना अपूजिता मृण्मयी पुत्रिका। अच्छा, पुत्रिका मतलब पुतली, पुतली जैसे, पुत्रिका इव मतलब पुतली जैसे, तुष्णिम अभूत, क्या हो गया, वो शांत हो गया। तुष्णि मतलब शांत हो गया, पुतली जैसा खड़ा हो गया, स्तब्ध हो गया, कहने का तात्पर्य। जब देखा ऐसे तो उनकी तेज को सहन नहीं कर पाया, तेज से परिपूर्ण होकर के क्या किया, पुतली जैसे पुतला जैसा क्या हो गया, ऐसे स्तब्ध हो गया। टीका लिख रहे हैं, अति कौतुकेन उद्धृत्यानि विलोड्यानि स्तिमितानि आनंद स्तब्धानि एकादश इंद्रियाणि यस्य स, उसको विग्रह करके रख दिया। अति कौतुकेन, अति कौतुके के द्वारा, अति कौतुक से, उद्धृत्यानि मतलब विलोडानि, मंथन करके, उस मंथन से, स्तिमितानि आनंद स्तब्धानि, आनंद से परिपूर्ण हो गया। कौन, बोले जिसका एकादश इंद्रिय आनंद से परिपूर्ण हो गया, इस भगवान के भगवत स्वरूप को देख करके, वह कौन, वह अज ब्रह्मा। उद्धृत इति पाठे अति कौतुकेन क्षुभित येषां धाम्ना तेजसा तूष्णीं किमपि वक्तुं चेष्टतुं च शक्तो अभूत्। चेष्टितुं च के बाद कुछ है,
चा चाय जा सकते हो। हाँ, इसमें वो खा गया, दिमाग खा गया है, पूरे आकार को खा गया, इसलिए सख्त तो करके दिक्कत हो रहा है ना, असख्त होना चाहिए। चलिए, कह रहे उद्धृत इति पाठे, ये उद्धृत यानी लिखा है ना, तो ये जो पाठ है, बोले अति कौतुकेन क्षुभित, अति कौतुक के द्वारा क्या हो गया हो, कौतुक मतलब आश्चर्य से क्या हो गया हो, उद्धृत हो गया, उद्धृत होकर के क्या हो गया, क्षुभित हो गया। और तेसाम धामना, उसके जो धामना तेज से, क्षुभित होने के बाद उसकी तेज से, किसकी तेज से, भगवत तेज से, तूष्णिम क्या हो गया हो, शांत हो गया। किमपि वक्तुम चेष्टितुम, कुछ कहने के लिए जो चेष्टा कर रहा था वो अशक्त अभूत, नहीं कर पाया, शक्ति और कुछ कह नहीं पाया, इसलिए पुतली जैसे, पुतला जैसा हो गया। अत्र दृष्टांत पूर्देवि बहुलोकै पूज्यमाना ग्राम देवता तस्या अन्ति निकटे पुत्रिका बालकेन खेल्यमाना पूजिता क्षुद्रा मृण्मयी पांचालिका एव, ठीक है। उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं, बोले पूर्व देवी मतलब पूर्व के देवी मतलब ग्राम देवी, हाँ, ग्राम देवता कहते हैं ना, इसे ग्राम देवी कहते हैं। जो ग्राम देवी है वो क्या है, बोले बहुलोकै पूज्यमाना, कहते हैं बहुत लोगों के द्वारा पूज्य होकर के ग्राम देवता तस्या अन्ति निकटे, उसकी सम्मुख में पुत्रिका मतलब बालक के द्वारा खेल्यमाना अपूजिता क्षुद्रा मृण्मयी पंचालिका, ग्राम देवी जो होता है उसके सम्मुख में कई पत्थर रख देते हैं लोग, पुतला रख देते हैं, देखे कभी? क्यों रखते पता नहीं, लेकिन रखते हैं लोग, लेके और उनको भी लोग पूजा करते हैं। पत्थर को शिवलिंग के हिसाब से रखते हैं। नहीं, शिवलिंग के हिसाब से नहीं, वो तो वही सिंदूर लगा लेते हैं। हाँ। जो ग्राम देवी होती है वो तो एक होती है मुख्य, उसके अगल बगल में जो पत्थर रख देते हैं ना, और जैसे ग्राम देवी का पत्थर होगा लंबा सा चक्कर होगा, उसके आसपास उस समय जो पत्थर मिलेगा सब वहां पूज जाती है, ऐसा ही पत्थर जो होगा और वो सब उसके बगल में रख देते हैं। तो क्या हो गया, पुतला ही तो हुआ, उसका कोई काम तो है नहीं ना, उसकी पूजा होती है लेकिन सिंदूर लग जाता है उसमें। क्या करते हैं, कभी हनुमान जी मंदिर में सिंदूर चढ़ाते हुआ देखना, सिंदूर चढ़ाते जो बच जाता है ना, अगल बगल में सब हाथ पोंछ लेते हैं। ये तो ऐसे हाथ पोंछ लेते हैं, पोंछने के लिए नहीं, हाथ पोंछते पोंछते क्या हो जाता है, वो भी एक मोटा होकर आकृति बनता है, अब वो भी देवता हो जाता है। तो इस प्रकार जो होता है ग्राम देवता आदि, उसके सम्मुख में जो पुतला होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, और क्या कैसा होता है, वो अपूजिता है, पूजिता नहीं होती है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कैसे हो गए, स्थिर हो गए, पुतला जैसा स्तब्ध हो गए, कहने का तात्पर्य है स्तब्ध हो गए, ये भाव। ठीक है, आगे चले। इति से तरके निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्रा जातो तन निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनीसेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति
चछादा जो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजबनिकाम। इसका टीका बड़ा है। चलिए कह रहे इति अतर्क्ये, इति इस प्रकार, अतर्क्ये मतलब तर्क की अगोचर में, अतर्क्य मतलब तर्का गोचर है, जब तर्क से ज्ञान नहीं हो जाए, अतर्क्ये निज महिमनी, जो अपना महिमन, महिमन से महिमनी शब्द में हुआ, महिमन शब्द है ना, महिमनी महिमनी दो रूप बनता है ना, वो जो सूत्र लग जाता है वह सत्संग अरामर भगवती इयस्तुबा, इसलिए महिमनी और महिमनी इस छंद मिलाने के लिए महिमनी का प्रयोग कर दिया। निज महिमा में, अपने ऐश्वर्य में, स्व प्रमिति के, स्व प्रमिति, प्रमिति मतलब प्रकाश, स्व प्रकाश की स्वरूप है, उसमें बोले अति निरसन मुख ब्रह्म क मितौ, अति निरसन के द्वारा ब्रह्मा के क्या है, ब्रह्म का जो क्या है, मितो, मितो मतलब ज्ञान, मिति मतलब मिति मतलब ज्ञान होता है ना, प्रमिति प्रज्ञान, मिति मतलब ज्ञान अर्थ होता है, मितो मतलब ज्ञान में, ये जो अति निरसन, रस शून्य ब्रह्म की जो क्या है, क्या है, ज्ञान है, उस ज्ञान में अजातः, अजातः जात रहित प्रकृति, प्रकृति से, परत्र इरे से, इतिरे से था ना, इरे से बोले परत्र, परस्मिन तत्वे, अन्य तत्व में, परत्रे, इरे से ब्रह्मा में, इदम किम इति द्रष्टुमपि, यह क्या है ऐसा देखने पर भी अणि से असमर्थ है, इस सामर्थ्य, अणि से मतलब असमर्थ है, और बोले मुह्यति परम अजह, मुह्यति मोहग्रस्त, परम अजह, अज करके ब्रह्मा को लिया, परम अज करके श्री कृष्ण, ज्ञात्वा अजाजवनिकाम चछाद, सपदी चछाद, कह रहे ऐसा कृष्ण को जानकर भी, बोले अजवनिकाम, अज मतलब माया, और अजवनिकाम जो माया रूप क्या है, पटल, जवनिका मतलब माया जाल, जवनिका मतलब माया जाल, माया जाल से बोले सपदी, चछाद, सपदी, सपदी का अर्थ पादेन सह सपदी, संपूर्ण, संपूर्ण रूप में, चछाद, चछाद मतलब ढक गया, जान कर के भी सब कुछ की उनकी जो बुद्धि है माया से, माया जाल से ढक गया है ना, चछाद मतलब ढका हुआ है। अब टीका लिख रहे
क्या लिख रहे टीका में? कह रहे तावत मात्र एव मंजू महिमनि निमज्जन्तम अनुभव असमर्थम ब्रह्माणम आलोक्य ततः परः सहस्रेषु दर्शयितव्येषु असाधारणेषु निज महामंजु महिमसु तमनधिकारिण महिमभिदृश्य मंजूमही मद अदर्शनात् समापयामास। ठीक है, भूमिका बनाया। क्या कह रहे हैं? तावन मात्र एव, उतना ही। तावन मात्र मतलब तब तक, मात्र शब्द कह रहे तब तक। क्या कह रहे हैं? एव निश्चय ही मंजू महिमनि, मंजू मतलब मनोहर महिमा, आनंद, आनंद होता, आनंद मतलब मनोहर महिमा। भगवान के मनोहर आनंद स्वरूप महिमा है, उस महिमा में सप्तम में सब कुछ है ना। निमज्जन्तम, निमज्जित हो करके, अनुभव असमर्थ, उसमें आनंद में निमज्जित होकर के उसको उनको अनुभव करना असमर्थ है, समर्थवान नहीं है। फिर भी ब्रह्मांडम आलोक्य, तो असमर्थ है ना। और ब्रह्मांडम आलोक्य, इसे ब्रह्मा क्या कह रहे हैं? आलोक्य, ब्रह्मा को ऐसे देख करके, ततः उसके बाद में, तदनंतरम क्या किए? बोले परह सहस्रेषु, जो परसहस्र, सहस्रेषु परसहस्रेषु दर्शयितव्येषु, परसहस्र दर्शयी, क्या तव्य मतलब दर्शाने के लिए, तव्य प्रत्यय के लिए होता है ना, दर्शाने दिखाने के लिए। बोले असाधारणेषु निज महिमा, निज महामंजु महिमसु, है ना, अपने जो महिमा है, सो महिमा आया था ना, अपने महिमा का जो क्या है, मनोहर महिमा है, उस महिमा को क्या किया? तम अनधिकारिणम, वो अधिकारी नहीं थे, कौन? ब्रह्मा जी। अनाधिकारी होते हुए भी क्या किया? अभिमृश्य, अभिमृश्य मतलब मृत्यु शुद्ध, मृष्य, ठीक है। उनको शुद्धि करने के लिए क्या किया? उनको दिखाने के लिए क्या किया? दर्शन कराने के लिए, शुद्धि कराने के लिए, मंजू महिमा दर्शनात्, अपने सो मनोहर महिमा को दिखाने के लिए समापयामास, क्या किए? उनको समापन किए, अपने स्वरूप वो जो महिमा क्या है, उसकी जो माया पटल था, उस माया पटल को नष्ट करने के लिए भगवान ने स्वयं से अपने स्वरूप को दिखाया। किसमें? ग्वाल और बछड़ों में भगवान ने स्वयं दिखाया। ब्रह्मा जी में सामर्थ्य नहीं था, तो भगवान ने स्वयं कृपा करके उनको दिखाया कि देखो मैं कौन हूं। अब कह रहे हैं इरेस इति, कह रहे हैं इरेसे ब्रह्मणि, ईरा, इरेस मतलब ब्रह्मा कैसे है? बोले ईरा सरस्वती, तस्या ईसे, सरस्वती के
कौन है ब्रह्मा? एक तो कहते हैं पत्नी और एक कहते हैं पुत्री पुत्री। क्या अर्थ मिलेंगे? कैसे भी ले लो। कैसे भी हाँ, तो यहाँ इस मतलब ऐश्वर्य, सामर्थ्य। पत्नी ले लो। हाँ, तो उनके पूज्य अर्थ में। तो जो सरस्वती जिसकी पूजा करती है, इसलिए इनको ब्रह्मा जी को इरे से करके कहा है। पुत्री रूप में भी पूजा करती है, पत्नी रूप में भी पूजा ही करती है। कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाबुद्धिमती मती अपि इत्यर्थ। तो जो सरस्वती जिसको पूजा करती हो तो उससे बुद्धिमान होगा वो। तो इतना बुद्धि होने, इसलिए इरे से शब्द प्रयोग किया है यहाँ पे। तो इतना बुद्धिमान होने पर भी किम इदमिति मुह्यति सती, क्या यह मोहित हो सकते हैं, मोहित होते हैं। मुह्यति सती, मोहित होने पर भी पश्चात द्रष्टुम अपि अनीसे, देखने के लिए क्या है, असमर्थ है। इसे समर्थ है, अनीसे मतलब असमर्थ है। असमर्थ होने सती, पुनः सती का या अनीसे सती, असमर्थ होने पर भी, देखने के असमर्थ होने पर भी, बोले परम क्या है, परम अजह श्री कृष्ण ज्ञात्वा, जो परम अजह श्री कृष्ण है उनको जानकर भी स्व ऐश्वर्य रसानुभवे, भगवान की जो स्व ऐश्वर्य रस है उस अनुभव में तद अयोग्यता वीक्ष्य, उनकी योग्यता को, योग्यता रहित को देख करके क्या किया, बोले सपदी अजाजवनिकाम। सपदी का अर्थ कहीं नहीं किया है। भी है विश्वस्ति में सपदी सखी हम्म सपदी पूजा अपराध विश्वस्ति देना सपदी सखी वचन सब में। सपदी का अर्थ क्या किया है? सपदी अजाजवनिकाम। अब अजाजवनिका तो हो जाएगा आपका क्या है, जो क्या है, माया आवरण, माया पटल। सपदी पदेन सह इति सपदी। तो क्या कह रहे हैं, सपदी अजाजव, उसी समय जब ऐसा देखा तब उसी समय तत्क्षण शीघ्र ही क्या किया, बोले अजाजवनिकाम योग माया रूपाम। जो माया जवनिका जाल है, जब माया जाल है वो कैसा है, बोले योग माया रूपाम, योग माया रूपा जो माया जाल है उससे तिरस्करिणीम चछाद, उसे क्या किया उन्होंने, तिरस्कार करके, मतलब उसको क्या किया, हटा करके, जो ढका हुआ था आवरण उसको क्या किया, हटाया। हटा करके क्या किया, यया पुलिने भुंजानन, यया मतलब जब, पुलिन में क्या किए थे, भोजन किए थे, भुंजानन
भोजन किए थे। सीदामादि बालकान तृणम चरतो वत्सान, सीदामादि सखा और तृण चरते हुए जो बछड़े, बस क्या है, वत्सान बेसकम, वत्सान अन्वेषकम, बछड़ों को अन्वेषण करने के लिए स्वच्छाद्य स्वरूप भूतान, अपने द्वारा आच्छाद्य मतलब रक्षित, स्वयं च आच्छाद्य, स्वयं के द्वारा जो रक्षित, स्वरूप भूतान वत्स बालकादीन पुनः तानेव चतुर्भुजादित्वेन दर्शयामास। तब उन्होंने ये जो बछड़ा और बालक को क्या किया, चतुर्भुजादि स्वरूप में दिखाया। बोले ताम अंतरा क्या है, अंतराधपयत तीर्थ, अंतर ताम अंतर धापयत, उन्होंने क्या किया, अंतर में हृदय में धापयत धारण किया इत्यर्थ। या वास्तवम, जो वास्तव है, वास्तव वस्तु आवृणोति, या वास्तवम वस्तुम आवृणोति, जो वास्तव वस्तु को आवृण करता है मतलब ढक देता है, सो अवास्तव वस्तु एव दर्शयति, तो क्या करता है वो, अवास्तव वास्तव वस्तु ढक जाए तो क्या दिखेगा, अवास्तव वस्तु दिखेगा। बोले सा माया, ये माया का स्वरूप दिखाया। बोले जो वास्तव वस्तु को ढक देता है और अवास्तव वस्तु को दिखाता है, सा माया, ठीक है ना। बोले या तो वास्तव वस्तुनामपि मध्ये किमपि आवृणोति किमपि दर्शयति सा योग माया, ये बहुत बढ़िया लक्षण दिया। बोले माया क्या है और योग माया क्या है। बोले जो वास्तव वस्तु को ढक करके अवास्तव वस्तु को दिखाता है वो माया है, और जो वास्तव वस्तुओं की बीच में कुछ जो है ढक देता है और कुछ दिखाता है, आधा ढक लेता है और आधा दिखाता है, वो योग माया है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं माया योग माययोर भेदात अज शब्देन अत्र बहिरंगा माया न व्याख्याया। यहाँ बहिरंग माया नहीं है, ये तो क्या है, अंतरंग माया है। माया और योग माया के द्वारा जो अज शब्देन यहाँ कहा है, अज जब निकाल छन्न करके, वो क्या है, बहिरंग माया नहीं है, तो क्या है, जोग माया अंतरंग माया है। वो मुह्यति, ऐसा कौन मोहित होता है। बोले निज महिमनि, अपना महिमा से, महिमा में दर्शित चतुर्भुजादि रूप स्वम ऐश्वर्ये, स्वयं निज महिमा के महिमा में, अपने स्व महिमा में, जो निज महिमा से, महिमा में दर्शित, अपने महिमा का जो दिखाया हुआ चतुर्भुजादि जो रूप है, वो क्या है, स्वम स्वमहेश्वर्य, स्वम महा ऐश्वर्य, वही महा ऐश्वर्य है। कीदृश, किस प्रकार है वो। बोले अतर्क्ये, आया था ना, इतिरेश तर्क्ये। बोले अतर्क्ये, तर्क रहिते। बोले यतः स्वप्रमिति, जहाँ पर स्वप्रमिति, स्व प्रकाश, अपने प्रकाश, स्वप्रकाशन च, स्वप्रमिति स्वप्रकाशन च, दो है। स्व का प्रमिति मतलब प्रकृष्ट ज्ञान और प्रकृष्ट प्रकाश। बोले तत् कम सुख रूपम च तस्मिन्, वो क्या सुख रूप है,
तस्मिन, वो क्या उस आनंद रूप है? बोले अतएव अजात, इसलिए वो कैसा है? अजात है, जात रहित है। कैसा है वो? बोले प्रकृति है परत्र परस्मिन, प्रकृति से कैसा है वो? परे है। प्रकृति से परे है, इसलिए वो अजात है। बोले अतः, बोले अतः अतत् निरसन मुखेन, बोले अतत् निरसन मुखेन, तत् निरसन मुखेन मतलब वह उससे भिन्न जो निरसन मुख है, बोले ब्रह्म कई, वो ब्रह्मा जी के, ब्रह्म का अर्थ का किया है ब्रह्म कई, ब्रह्मा जी के द्वारा क्या हुआ? ये हुआ है। क्या हुआ है? बोले अस्थूलम अनणु अह्रस्व, स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, और ह्रस्व भी छोटा भी नहीं है, तो क्या है? बोले बृहत है, और अणु भी है, और ह्रस्व भी है। अणोरणीयान महतो महीयान, बोले अणु से भी अणु है और महत से महान भी है, इसलिए उसको स्थूल भी नहीं कह सकते हैं, अणु भी नहीं कह सकते, और ह्रस्व मतलब छोटा है ऐसा भी नहीं कह सकते है। इत्यादि कई, इत्यादि कई क्या है? बोले श्रुति शिरोभीर, इस प्रकार श्रुति के वचन के द्वारा ब्रह्मा व्यंजकई, ब्रह्मा के द्वारा व्यंजक होता है, व्यंजक मतलब स्पष्ट होता है। मिति ज्ञानम, मिति जो है इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान होता है, व्यक्त होता है। यत्र तस्मिन् स्वरूपे, इस प्रकार भगवत के स्वरूप में ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान होता है, वो भगवान अज, परम अज इस प्रकार स्वरूप वाले है, जो कि जो उनको नहीं जान पाता है उनको स्वयं से कृपा करके उनके स्वरूप को जना लेते हैं, बता देते हैं, ज्ञान करा देते हैं। इस प्रकार भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा एक बार। कितने बार? एक बार देखा। आगे चले? रहने दे, 6:30 हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय। बहुत बड़ा अध्याय है।